नाज़रीन कराम, खैर मक़दम में हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल में नाज़रीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान सब्र का महीना है, यानी रोज़ा रखने में कुछ तकलीफ़ें हो तो इसे बर्दाश्त करें। फिर आपने कहा कि रमज़ान गम बांटने का महीना है, यानी गरीबों के साथ अच्छा सलूक किया जाए और इसका हक़ अदा किया जाए। और यही वजह है कि रमज़ान में गरीबों का ख़ास ख्याल किया जाता है। और इस पाक बाबरकत मौके पर आपको दिल्ली की जामा मस्जिद और इसके आसपास के इलाके में क्या कुछ ख़ास चल रहा है, आइए देखते हैं। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। रमज़ान के दिनों में जामा मस्जिद और आसपास का इलाका आजकल कुछ और ही रंगत लिए हुए है। इस इलाके की गलियों और बाज़ारों में एक अलग सी रौनक दिख रही है। आखिर क्यों ना हो, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो चल रहा है। शाम को इफ्तार के वक्त जामा मस्जिद से आज़ान की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके की फ़िज़ा ही बदल गई हो। चारों तरफ गुलजार ही गुलजार नज़र आता है। मस्जिद, दुकानों और घरों में लोग इफ्तार करते नज़र आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं वो सभी जगह अगर आप इफ्तार करते हो तो बराबर सवाब मिलता है। और लोग जामा मस्जिद इसलिए आते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मुग़लों का बनाया हुआ है और इंडिया का एक तरह से सबसे बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पे इफ्तार के वक्त सबसे बड़ा गैदरिंग होता है, इस वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत बड़ी जमात होती है, लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और उस नमाज में चूँकि आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा सवाब होता है। फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान। भर दे झोली मेरी या इलाही, भर दे झोली मेरी या इलाही, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या इलाही, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान। हर तरफ नूर है, रोशनी छाई है, दिल मिले दिल से ऐसी घड़ी आई है। ये खुशी हम पे हर पल बरसती रहे, अपना झोली कभी ये तरसती रहे। तेरे दरबार के हम हैं मंगते, तेरे दरबार के हम हैं मंगते, तेरे दरबार पे है सवाली। बरद झोली मेरी या इलाही, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। इसके बाद नमाज का दौर चलता है और उसके बाद पूरा इलाका सजने लगता है। किसी दुकान पर फ्रूट, सेवई और मिठाई खरीदने के लोगों का हुजूम लगा रहता है। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वैसे वैसे पूरा इलाका तेज रोशनी में नहाने लगता है। इलाके के लोग घरों से निकलकर बाजार में घूमने, खाने पीने और ख़रीदारी के लिए उमड़ने लगते हैं। मेल जोल और अपनेपन की यह रंगत बाज़ारों के साथ साथ गलियों में भी दिखने लगती है। चहलकदमी और आवभगत का ये आलम लगातार चलता रहता है। शाहजहानाबाद की गलियों में इफ्तार के बाद फैली रौनक और इत्र की महक आपके कदमों को वहाँ कुछ और देर रोकने के लिए मजबूर करती है।
देश ही नहीं बल्कि विदेश से आए इत्र की भीनी भीनी खुशबू आपकी चाल को मदमस्त कर देगी। मुंबई, कन्नौज और फ्रांस से दिल्ली के कूचों में पहुंचा इत्र यूं तो हमेशा खूबसूरत कांच की शीशियों में भरा दिखाई देता है, लेकिन रमज़ान के मौसम में गलियों में इसकी खुशबू फैली रहती है। रोज़, जैस्मीन, हनी, रूस, आइस, कूल जैसी कई इत्रों की सुगंध से पूरी दिल्ली की गलियां महकती है। इत्र की खुशबू पूरे दिन आपको तरोताज़ा रखने के लिए काफ़ी है। रमज़ान के पाक महीने में जामा मस्जिद और इसके आसपास नमाजियों और रोज़ेदार ही नहीं बल्कि और मजहबों के लोगों का भी तांता लगा रहता है। आयात की रिमझिम में कुरान की तिलावत है, कौनैन की हर एक शय मसरूफ़ इबादत है, करती है फ़ज़ा ऐलान रमज़ान 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 है रहमान 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 है रमज़ान 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 है रहमान 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 है रमज़ान। इस जगह पे, इस मुबारक जगह पे, जैसे कि जामा मस्जिद माशाल्लाह से एक ऐसा मुबारक महीना है, तो हम लोग यहाँ पे रोज़ा खोलने आते हैं। और क्योंकि ये इतना मुक़द्दस महीना है और हम बहुत ही खुशी महसूस करते हैं, बहुत ही मुबारक से महीने को हम इंजॉय करते हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं, सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। हम एक जगह हर साल इस तरह जमा होते हैं और रोज़े अफ्तार खोलते हैं। जमात में ख़ास तौर से जमात की एक अलग ही फजीलत है, इसमें जानबूझ के आप लोग यहाँ पे जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि जमात की फजीलत होती है, जैसे हम मस्जिदों में आते हैं तो जमात से नमाज़ पढ़ी जाती है, उसी तरह से एक साथ एक जगह बैठ के ग्रुप में रोज़े खोलने की बड़ी फजीलत है। और ख़ास करके इस मुबारक प्लेस, मुबारक जगह की तो और भी फजीलत है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह हम सबको हमारी रोज़े नमाज़ें कबूल अता फरमाए और हमें गुनाहों से बख्श दे, हमारी जितनी भी दुआएं हैं उसे कबूल फरमाए। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है। यहाँ पे ख़ास तौर से देखा जाए तो नमाजियों के लिए यानी इफ्तार के बाद यहीं पे नमाज का इंतज़ाम होगा। जामा मस्जिद में ख़ास तौर से हर लोगों की एक उम्मीद होती है कि यहाँ पे इफ्तार किया जाए और नमाज अदा की जाए। सुबह से लेकर शाम तक यूं तो जामा मस्जिद में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रमज़ान के मौके पर यहाँ की गलियाँ रात को भी गुलजार रहती है। सैलानियाँ भी इस पाक अवसर पर मुस्लिम भाइयों के साथ शरीक होते हैं। वहीं महिला व लड़कियाँ भी रात को बाज़ार में ख़रीदारी करने व घूमने आती हैं। कहीं कोई चूड़ियाँ तो कहीं कुर्ते लेते नजर आती हैं। जैसे ही हम जामा मस्जिद से सटे बाजार में पहुंचे, मिठाइयों की खुशबू से बंधे चले गए। कहीं दूध को खौलाया जा रहा था तो कहीं गर्मा गर्म हलवा परोसा जा रहा था। वैसे तो खाने की चीज़ें पूरी दिल्ली में ही बढ़िया मिलती है, लेकिन जो लजीज पर यहाँ की मिठाइयों में मिला वह शायद ही कहीं मिले। यही एक ख़ास वजह है कि रोज़ेदार यहाँ इफ्तार करने आते हैं। लज़्ज़तदार फेनी, खजला और जलेबी जैसी मिठाइयों से इफ्तार करना वाकई अपने आप में यादगार बन जाता है। जामा मस्जिद और आसपास का एरिया शाम होते ही रंगों और खुशबुओं में महक उठता है, जैसे रंगों की बारिश हो गई हो। दुकानों में आपको सजने संवरने का सामान से लेकर खाने पीने की दुकानों के साथ तरह तरह के सुर में खूबसूरत दुपट्टे, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ भी मौजूद होती हैं। कहाँ से आई हैं? हम आज़ाद मार्केट से आए हैं, बड़ा हिंदुराव से। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ खास वजह है इस मस्जिद में? जी मस्जिद, हाँ जी, बहुत बड़ी फजलियत है और बहुत बड़ा सवाब है यहाँ आने का, इसलिए हज़ारों लोग रोज़ा खोलते हैं, उसका बहुत बड़ा सवाब मिलता है। क्या आप यहाँ पूरी फैमिली से आई हुई हैं या खुद अकेली हैं? हमारी पूरी फैमिली। ये माशाल्लाह से आपकी सब यहाँ से हमारी फैमिली है। अच्छा, ये खास तौर से प्लानिंग से आई है कि यहाँ पे इफ्तार किया जाए? जी बिल्कुल, इसी इंतजाम से आए, इसी हाँ इंतजाम से रोजे के इफ्तार के लिए आए, पूरे परिवार को लेकर आए हम। अच्छा, हम ये चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि रमज़ान के दिनों में खास तौर से औरतों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब ये होता है कि अगर शब कदर की बात आए, शब कदर में पूरा रात जागना हो, फिर भी सहर का इंतज़ाम करना, उस बारे में आप क्या
क्या कहेंगी? हम जागते हैं पूरी रात जागने के बाद जागते, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं। का भी इंतजाम करती हैं? बिल्कुल, उसका भी इंतजाम शाम को रात को करके रखते हैं। फिर शहर का जब टाइम होता है आवाज़ लगती, फ़ौरन करते हैं, शहरी खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं और सब घर के बालों को उठाते हैं, सब काम करते हैं। अच्छा, गरीबों का क्या हक है इस महीने में? पूरा हक है उनका मदद करने का, जो साहिब हैसियत हैं उनका पूरा हक है मदद करने का, और करनी चाहिए और करते भी हैं। यानी इस महीने में खास तौर से ज़्यादा इमदाद की जाए, गरीबों का जो हक है उसे अदा किया जाए। हमने पर्व बनाए हैं अपने, तो हमारा हक है कि हम सामने वाले के भी गरीब अगर हो तो उसके भी हम बनाएं, और वो भी हमारी तरह पहन कर निकले, वो भी खुश हो, उसका दिल नहीं टूटे कि ये देश सब पहनना है और हम नहीं पहनना है। आप इस रमज़ान की वजह से यानी कि इसके ज़रिए आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? सबको ये पैगाम है कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, नेकी दे, और सब नमाज रोजे में लगे इस वक्त। जिस तरह से रमज़ान में एक पूरा महीना गुजारे, इस वक्त पूरा इस वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगे रहें। 11 महीने हैं काम के, वो तो करते रहेंगे। एक महीना जो आया हमारा ये चला जाएगा, इससे महरूम न रहे कोई भी। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि इस पाक महीने में दिल्ली की जामा मस्जिद और बाज़ारों में एक अलग सी रौनक रहती है। यह महीना बड़ा मुक़द्दस और खैर बरकत वाला होता है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे, आमीन। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।